दोस्तों बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये सबसे एक मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट में याद है। जैसा कि जियो टेक्निकल आ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आ रहा था, वैसा ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी मेजर सब्जेक्ट है। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स है। वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक है। स्लेज डिस्पोजल, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर क्वालिटी इंडेक्स एंड कितने सारे टॉपिक्स हैं। आप बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल में। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको टॉपिक के नाम दिख रहे हैं, वाटर डिमांड, वाटर क्वालिटी एंड वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। लेकिन नॉइस पॉल्यूशन रिसेंट रिवीजन ऑफ सिलेबस के अंदर एलिमिनेट हो चुका है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड टोटल, यहाँ पे जितने भी आप टोटल में जाओगे दोस्तों, जितने भी टोटल पे जाओगे, हमारा यही एनालिसिस का मेथड है। जितने भी हम टोटल मार्क्स के अंदर जाते हैं, ये क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेट एग्जामिनेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइम टारगेट क्या है, प्राइम टारगेट हमारा गेट है। तो गेट के अंदर आपके पास प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ऑन एन एवरेज, ये इसका मतलब ये है कि 19 मार्क्स एक ही पेपर में, नहीं, दोनों पेपर मिला करें। ऑन एन एवरेज यू कैन सी दैट 10 to 12 मार्क्स जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आते हैं और आते भी रहेंगे। इतने मार्क्स तो बनते ही हैं, इतने जायंट सब्जेक्ट के। तो 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक की तैयारी कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इसके अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों आप जब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलते हैं और जब आप पढ़ाई करने का स्टार्ट करते हैं, सो आप यहाँ पर वाटर वाले पोर्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। वाटर वाले पोर्शन जब मैं बोला तो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वाला पोर्शन, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज करके अलग सेगमेंट है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके अंदर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन आता है, वो तो अलग बात। बट यहाँ पर जो हम वाटर की बात करें दोस्तों, इस वाटर के अंदर वाटर डिमांड, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड वाटर ट्रीटमेंट, इन तीनों को अच्छे से समझना। इसका मतलब यह हुआ कि यार आपके पास सिटी, शहर के अंदर जितना भी वाटर रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। तो वो सारे जो कंटेंट है वाटर से रिलेटेड एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हो, जिससे आपको फ्यूचर की वाटर डिमांड पता चल सकती है, और साथ साथ में जब वाटर डिमांड पता चल गई तो वाटर कहां से आएगा, तो उसके लिए आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर रिसोर्सेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके वेल्स हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, लेक्स हो गई, कहां से आप वो पानी को आप अप्लाई करोगे फॉर द नीड ऑफ योर पॉपुलेशन, जिसको वाटर डिमांड बोलते हैं। और मान लो कि आपके पास उतना पानी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा। या तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको डायरेक्टली, थोड़ी नदी का डायरेक्टली पानी थोड़ी घर में दे देंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रीट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में इकोसिस्टम बन गया, वाटर डिमांड, वाटर क्वालिटी पैरामीटर कि कितनी क्वालिटी वाला वाटर आपको सप्लाई करना है, एंड वाटर ट्रीटमेंट, और उसकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल होगी। और जब आपके पास ये वाटर आपने ट्रीट करने के बाद भी वाटर डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर वेस्ट वाटर को ही रिसाइकल करना पड़ेगा, और उसी को तो बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, या सीवेज ट्रीटमेंट इन जनरल, ठीक, वो सारी चीजें आती है। तो मैं इन जनरल ये कहना चाहूंगा कि आपको वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आना तय है। आप देख लो यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट से आपको हर साल के अंदर पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आते दिखेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक से वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हम देखेंगे कौन से टॉपिक से जब सिलेबस की बात करेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से भी आपको ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन दिखेगा, बट वेस्ट वाटर से ज्यादा जो अगर हम वेटेज वाइज, मार्क्स वाइज बात करें, तो वेस्ट वाटर से ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से डिफिकल्ट या टफ वाले क्वेश्चन जो है, यानी कि लेंथी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आपको रिसेंट में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स।
मार्क्स वाइज एनालिसिस, यानी हर बार एक क्वेश्चन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऐसा रखते हैं जो टफ होता है, लेंथी होता है। मतलब क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट एस्पिरेंट थे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ थियरी वाला मान लेते थे, पोर्शन थियरी थोड़ी पढ़ ली ऊपर ऊपर से और उसको एलिमिनेट कर देते थे। ज्यादा फोकस वाटर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर करते थे। इसीलिए गेट ने क्या किया, न्यूमेरिकल्स बनाए, वहां से फ्रेम किए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से न्यूमेरिकल फ्रेम किए। हमने उसको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसके अंदर वैसे ही हमने उसको सारों को बता दिया है। खास करके देखना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बेस्ट क्वेश्चन डील किए, मैंने ही किए, देख लेना, ठीक है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, अब नॉइस पॉल्यूशन तो वैसे भी निकल ही चुका है, इतना अभी पोर्शन नहीं है और पूछा भी कम ही ज़्यादा था, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों डिटेल में, 1 बाय 1 टॉपिक्स को देखते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं डिटेल सिलेबस की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। जैसा कि मैंने आपको बोला था वाटर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझने का। वैसे तो और डिटेल में तो हम जो थियोरेटिकल वाला पोर्शन है उसी के अंदर समझने वाले। वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले तो क्वालिटी वाले फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन से, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल के अंदर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, ऑर्डर एंड टेस्ट मिल जाएगा, टर्बिडिटी मिल जाएंगे, एटसेट्रा, सारी चीजें आपकी फिजिकल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर है, टर्बिडिटी है, आपकी ऑर्डर है, टेस्ट है, वो सारी चीजें आपकी फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर आ जाएंगी। सस्पेंडेड सॉलिड कैसे भूल सकते हैं फिजिकल चीज को, फिजिकल के अंदर आपका सस्पेंडेड सॉलिड आ सकते हैं। केमिकल के अंदर आपका पीएच आ सकता है, हार्डनेस आ सकता है, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें केमिकल्स के अंदर आ सकती है। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर आपको एम्पियन टेस्ट, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर को चेक करना होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। खास करके ये क्यों किया जाता है बायोलॉजिकल टेस्ट, ताकि हम पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस जो आपको हार्मफुल हो सकते हैं पानी पीने के दौरान, हम क्या करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई हमारा जो पानी है उसके अंदर पैथोजेंस नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम करते हैं कोलीफॉर्म टेस्ट, या जिसको हम एम्पियन टेस्ट भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जनरली एम्पियन टेस्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग 2021 के अंदर भी एम्पियन टेस्ट से क्वेश्चन आया था। और मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये चाहे फिजिकल ले लो, केमिकल ले लो या बायोलॉजिकल पैरामीटर है, इन पैरामीटर से आपको क्वेश्चन देखने को हमेशा से गेट के अंदर मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से मेंशन करना। कुछ टॉपिक्स तो यहाँ पर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। हार्डनेस है, देखो पीएच के अंदर आपका हार्डनेस है, और केमिकल पैरामीटर्स के अंदर आपका पीएच है, हार्डनेस है। उसके अलावा अल्कलिनिटी है, अल्कलिनिटी, इसके रिलेटेड भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डनेस के अंदर आपको टोटल हार्डनेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्डनेस के अंदर आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस का वेरिफिकेशन या उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है एज CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में आपको हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो आपको कैसे भी करके एलिमिनेट नहीं करना है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर को, ठीक है, स्टैंडर्ड है तो आपको करना ही पड़ेगा। वाटर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों ये अभी इंक्लूड हुआ है, इसको एलिमिनेट न करिए। वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो है कि अभी इंक्लूड हुआ है 2020 के अंदर जो रिवीजन हुआ था सिलेबस का, उसके अंदर वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंक्लूड किया गया है। छोटा सा टॉपिक है, बढ़िया सा टॉपिक है, पढ़ लेना अच्छे से। यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशन, अब बात हो रही है, यहां तक क्वालिटी की बात हो गई, अब यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशन से क्या कहना चाह रहे हैं, ये यहां से ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ जो होती है ये प्रोसेस जिसके अंदर फिजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल या केमिकल फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, वहां पर एक बाइफर्केशन आएगा, किसको यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं, किसको यूनिट प्रोसेस बोलते हैं। फिजिकल का इस्तेमाल होगा तो क्या उसके यूनिट ऑपरेशन कहा जाएगा, केमिकल का इस्तेमाल होगा केमिकल फोर्सेस, ठीक है, तो यहाँ पर उसे क्या यूनिट प्रोसेस कहा जाएगा। ये सारी चीजें आपको जब ट्रीटमेंट वाला पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम के साथ थियोरेटिकल पोर्शन में करवाई गई और आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। वाटर रिक्वायरमेंट, कितना वाटर रिक्वायर्ड है आपकी बस्ती को, आपके एरिया को, आपके सिटी को, आपके
जो रहने का जो शहर है उसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कौन सी ऐसे सिस्टम है जिसकी वजह से हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। 4-5 अलग से मेथड्स है, सिस्टम्स भी बोल सकते हैं, जिससे हम वाटर को सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द सिटी। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के प्रोस्पेक्ट में कर रहे थे। जब हम कभी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल वाटर के ट्रीटमेंट की बात करते होंगे, वो यहाँ पर आपको यूनिट प्रोसेस एंड यूनिट ऑपरेशन के सब टॉपिक में समझाया जाएगा। बाकी अगर आपने ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट कर लिया, तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर आपके सारे पैरामीटर कंसिडर करने पड़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पैथोजेंस वाला। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर एक और टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। आईएएस कोड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स दिए गए कि भाई पीने लायक पानी के लिए ये स्टैंडर्ड मेंशन होने चाहिए, ये क्वालिटी पैरामीटर्स आपके मेंशन होने चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएच से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्लोराइड से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लोराइड से रिलेटेड हो, चाहे वो सल्फेट से रिलेटेड हो, चाहे वो नाइट्रेट से रिलेटेड हो। जितने भी सारे आपके मिनरल्स है या मटीरियल्स है या केमिकल्स है या जो भी आपकी केमिकल पैरामीटर्स है सारे, या फिजिकल पैरामीटर्स या इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, सबका एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि भाई आप जब पी रहे हो पानी तो इतना स्टैंडर्ड तो मेंटेन होना चाहिए। उसके अलावा वहां पर परमिसिबल लिमिट एंड ऑब्जेक्शनल लिमिट भी दी गई होगी, वो भी आपको आईएएस कोड के थ्रू करना है। जो एक्चुअल लिमिट है वो आपको हमने थियरी में अच्छे से समझा ही दिया है। दोस्तों, वाटर ट्रीटमेंट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो खास ख्याल रखा जाता है जिनका वेस्ट वाटर के अंदर, वहां से अब इसका स्टार्ट हो रहा है इस स्लाइड से, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वाटर ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद आप अगर वेस्ट वाटर कर रहे हो तो सेम टू सेम वाटर ट्रीटमेंट वाली चीजें लगेंगी, लाइक सेडिमेंटेशन एटसेट्रा। बट यहाँ पर कुछ चीजें आपको खास ख्याल रखना होगा, खास करके आपको सीवेज सिस्टम का डिजाइन करना होगा। क्या करना होगा भाई? सीवेज सिस्टम का डिजाइन करना होगा। क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक वाटर, ठीक है, यानी कितनी क्वांटिटी आपको डोमेस्टिक वाटर को अप्लाई करनी है। और जब ट्रीटमेंट की बात आती है दोस्तों, तो हम वैसे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ट्रीटमेंट भी होती है, लेकिन टर्शरी ट्रीटमेंट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा बोल दो, बहुत ही ज़्यादा डीप होती है और उसको अचीव करना मुश्किल भी होता है। तो अभी यहाँ पर जितना हम करने वाले हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और कभी कभी टर्शरी ट्रीटमेंट की नीड भी नहीं होती है ना। जनरली टर्शरी ट्रीटमेंट की नीड भी नहीं होती, लेकिन अभी हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं गेट के थ्रू या जितने भी कंपटीशन के थ्रू, बीटेक के अंदर, बीटेक के मास्टर करोगे भाई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपको टर्शरी, प्राइमरी सब कुछ अच्छे से डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप मास्टर करो, अभी मास्टर नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट है। और खास करके यहाँ पर एक आपको स्लेज वाले जो ट्रीटमेंट है, माइक्रोबियल प्रोसेस है, उसको अच्छे से समझ लेना। देखो इन्होंने यहाँ पर स्लेज डिस्पोजल को अलग से मेंशन भी किया है। मिक्स फ्लो रिएक्टर क्या होता है, प्लग फ्लो रिएक्टर क्या होता है, वो सारी चीज अच्छे से समझ लेना। एफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स है ना भाई, ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ एफ्लुएंट बचेगा, वो एफ्लुएंट को कहीं डिस्चार्ज करना पड़ेगा, चाहे वो लैंड हो सकता है, चाहे उसको जलाया जा सकता है, चाहे उसको आप पानी के साथ मिला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर उसके बाद जो बाकी स्लज बचता है उसका डिस्पोजल कहाँ करना है, उसके भी कुछ अलग अलग तरीके बताए हैं बेस्ड ऑन देयर स्टैंडर्ड्स। रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, ये भी अभी इस बार इंक्लूड हुआ है, यानी 2020 के रिवीजन के अंदर। रीयूज ऑफ सीवेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर आप जो आपका खराब हो चुका है पानी है ना, सीवेज इसीलिए तो बोलते हैं खराब पानी, तो जो आपका वेस्ट हो चुका है वाटर, उसको भी रीयूज कैसे कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, एंड उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। एक बार रीयूज करने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको थियरी के अंदर लिया गया है। आप बहुत सारे तरीके से इसको प्लांटेशन के अंदर या इसके अलावा आप छोटे मोटे और इंक्लूडिंग, अगर आपने वाटर ट्रीटमेंट अच्छे से किया तो आप पीने लायक पानी भी बना सकते हो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अब हमारे पास हो चुकी है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रीटेड सीवेज वाटर के एप्लीकेशंस के अंदर आ जाएंगे।
और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक पोर्शन है एयर पॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि नॉइस पॉल्यूशन वाला आपका सेगमेंट है वो निकल चुका है, एयर पॉल्यूशन वाला है। तो एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड आपके पास टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, हम थ्योरी के अंदर देख लेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसे बोलते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं, उनके सोर्सेस क्या 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 होते हैं, उनका पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड्स किसे बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड उसकी लिमिट क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूरे के पूरे एयर पॉल्यूशन के अंदर समझनी है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, इसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक फिक्स नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, कभी कभी आपको हो सकता है कि उनके सोर्स एंड इम्पैक्ट्स के बारे में एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वहां पर पॉल्यूटेंट की जो वैल्यू है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के थ्रू, वहां पर पॉल्यूटेंट का जो वॉल्यूम है पार्ट्स पर बिलियन के अंदर, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, वो पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है पास्ट में बहुत बार। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक फिक्स नहीं है। एयर पॉल्यूशन वैसे भी रिस्पेक्टिवली काफी रिलेटिवली बात की तो काफी छोटा टॉपिक है। मैं यही चाहूंगा कि सारे जो है ये आप डिस्कस करो। और एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी इस बार इंक्लूड हुआ है 2020 के रिवीजन के अंदर, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं AQI। ठीक है, तो AQI के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एयर क्वालिटी वाले पोर्शन से फ्रेम हो सकते हैं। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देखते चले अगला सब्जेक्ट।